अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन को हम किस तरह से बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। हर एक की ज़िंदगी में डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। मेरी इस पर पहले भी वीडियोस मौजूद हैं, जो तफसीली वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या अलामात होती हैं, वजूहात क्या क्या होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगी, जो कि विद इन 2 वीक आप अपने डिप्रेशन को सेल्फ हेल्प के ज़रिए से बाआसानी तौर पर ट्रीट कर सकेंगे और आप देखेंगे कि आपका 2 हफ्ते के बाद बिल्कुल भी कभी इस डिप्रेसिव फेज़ में गए ही नहीं थे। तो हम आज इस ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आज हम हिप्नोसिस की बात करेंगे कि हिप्नोथेरेपी के ज़रिए से आप अपने डिप्रेशन को किस तरह से बाआसानी सेल्फ हिप्नोसिस के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि डिप्रेशन क्या है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, काफ़ी बार इस चीज़ पर हमारी बात हो चुकी है कि डिप्रेशन जब हम कंटिन्यूस एक सैडनेस की स्टेज में रहते हैं तो या मायूसी के स्टेज में रहते हैं, उसको हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। और ये जो हमारी उदासी, हमारी मायूसी अगर बहुत ज़्यादा तूल पकड़ ले, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए, तो वो हमारा डिप्रेसिव फेज़ होता है, वो हमारा डिप्रेशन की कंडीशन होती है। इसकी जो अलामात होती हैं, जो क्राइटेरिया होता है मुकम्मल डायग्नोसिस का, वो आप कंप्लीट मेरी दूसरी वीडियोस के ज़रिए से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ अगर मैं इस पर बात करें, हम डिप्रेशन की जो उदासी और मायूसी की कैफियत होती है, अगर आप एक चीज़ पर नोट करना शुरू करें तो ये हम एक हैबिट बना लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी ये हैबिट है, मेरे लिए उसको छोड़ना मुश्किल है। इसी तरह से डिप्रेशन भी एक हैबिट बन जाती है और लोग इसको हैबिट के तौर पर भी ले रहे होते हैं। बहुत आम से सैडनेस भी होती है, कुछ अरसे की सैडनेस होती है, लोग उसको डिप्रेशन कंसीडर करते हैं और उसको प्रोलॉन्ग करते रहते हैं, इवन के वो उनकी रियल डिप्रेशन में चेंज हो जाती है और फिर वही डिप्रेसिव सिम्टम्स उनके बहुत मुश्किल से ख़त्म होना शुरू होते हैं। यहाँ इसी मैं 1 से 2 आपको टिप्स दूंगी जिससे आप जो हैं आसानी तौर पर अपने डिप्रेशन की हैबिट को ख़त्म कर सकेंगे। अगर आपके डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं उसको आप बहुत ही इजी तौर पर ख़त्म कर सकेंगे। अगर आपने मेरी 2-3 वीडियोस पहले देखी हैं तो मैं हिप्नोथेरेपी की आजकल मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि हिप्नोथेरेपी आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप हिप्नोथेरेपी के बारे में समझते हैं कि हिप्नोसिस क्या है, तो हिप्नोसिस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी रवैये होते हैं, हम रोज़मर्रा जो काम कर रहे होते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं ना कि मैं ऊपर देख के भी मोबाइल के बटन्स, जो हम पहले बटन यूज़ कर रहे होते थे और हमें पता होता है कि मेरा मोबाइल का बटन कहाँ है, या हम अगर मैसेजेस कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड इस तरह से मैनुअल हो चुका होता है कि हमारे हाथ खुद ब खुद उन बटन्स पर चले जाते हैं। तो ये हमारे सबकॉन्शियस की एक्टिविटी होती है। हमें पता होता है कि क्या चीज़ कहाँ है और ये हमारी हैबिट बन चुकी होती है। इस हैबिट को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को चेंज करें तो वो हमारी हैबिट्स चेंज भी हो सकती हैं। इसी तरह से अगर बच्चों में कुछ हैबिट्स आ गई हैं उसको भी हम इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। हिप्नोसिस में आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की होती है। सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग किस तरह से हो सकती है? हम ये अगर कह रहे हैं कि डिप्रेशन हमारी एक आदत है और ये हमने अपने आप को हिप्नोटाइज़ करके अपनी ये आदत बनाई हुई है, तो हमने वो अपने आप को किस तरह से हिप्नोटाइज़ किया हुआ है। अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल समझें कि हिप्नोटिज़म होता क्या है और वो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हिप्नोटिज़म में 3 बेसिकली चीज़ें होती हैं जिससे हमारी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो रही होती है। सबसे पहले अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? जब हम नींद में जा रहे होते हैं तो उस वक्त हम पुरसकून कैफियत में होते हैं। अगर आपने देखा हो कि आप जब नींद में होते हैं, हल्का हल्की सी आपको गुनूदगी आ रही होती है, आपकी जो सोने से पहले की कैफियत होती है, आधे से 1 घंटा पहले की कैफियत, जहां आपका जहन बिल्कुल पुरसकून हो रहा होता है और आपका दिल होता है कि बस अब मैं बिस्तर पे लेटूं और मैं सो जाऊं, वो जो स्टेट होती है उसको हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। ये हमारी 3 वक्त में आती है। एक, सबसे पहले हम जब सोने वाले होते हैं, दूसरी जब हम सुबह के वक्त हम उठते हैं उस वक्त, और तीसरी जब हम डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। अक्सर हम बैठे हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं और गहरी सोचों में मौजूद होते हैं और हमें इर्द गिर्द का पता नहीं लग रहा होता और हम अपने ख्यालों में किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो हमारी डे ड्रीमिंग होती हैं। इन 3 कंडीशंस में आप अपनी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा आप अपनी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड वैसे भी अचीव कर सकते हैं। इस पर कंप्लीट वीडियो है, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिस तरह आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड अपनी अचीव कर सकते हैं। तो हिप्नोसिस का वे हम देख रहे थे कि हिप्नोसिस किस तरह से आता है। सबसे पहला जो इसकी स्टेज होती है वो आपको होती है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड।
सेकंड जो होता है वो होता है आपका स्क्रिप्ट, मतलब कि हमने कुछ लाइनें, कुछ एक पैराग्राफ खुद को कहना होता है, कुछ बातें खुद से कहनी होती है जो हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, वो वाली बातें हमने उसमें स्क्रिप्ट में लिखी होती हैं। जैसे आपने स्क्रिप्ट के नाम से हमारे जहन में एकदम से ये आता है कि अच्छा ड्रामे का स्क्रिप्ट होगा या कोई डायलॉग्स होंगे इस तरह की, तो वही डायलॉग फॉर्म में आप अपने आप से कोई बातें करते हैं, उसको हम एक स्क्रिप्ट कहते हैं। और थर्ड होता है उसकी रेपिटेशन, बार बार दोबारा बार बार उसको रिपीट करना। जब आप देखें, अगर आपने, मैंने जैसे एग्जांपल दी आपको मैसेजेस की, या कंप्यूटर पर जो लोग काम करते हैं उनको पता होता है कि कौन सा बटन किस जगह पर है, कौन सी की किस जगह पर मौजूद है, तो ये उनकी रेपिटेशन की वजह से उनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है और उनको ये मालूम होता है कि मैं इधर हाथ करूँगा तो यहाँ से बी का बटन आ जाएगा, यहाँ करूँगा तो यहाँ से एल का बटन आ जाएगा। तो इस वजह से आपने रेपिटेशन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होती है। ये 3 मेन चीज़ें होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम डिप्रेशन को किस तरह से अपनी हैबिट बना लेते हैं। अगर आप नोट करें, एक आप वे देखें डिप्रेसिव लोगों का, तो आप डिप्रेशन, वो ज़्यादातर इस तरह के होते हैं, वो कंटिन्यूसली लेटे हुए होते हैं, वो गनुदगी में होते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा सो रहे होते हैं, या उनको नींद नहीं आ रही होती, या वो इस तरह के स्टेट में होते हैं कि उन्होंने कमरे को अंधेरा किया हुआ होता है, एक ही कमरे में ज़्यादातर रह रहे होते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे होते, उनका दिल नहीं चाह रहा होता, तो वो ज़्यादातर उस अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में ही होते हैं। फिर अगर आप उनके पास बैठें तो वो कंटिन्यूसली नाउमीदी की बातें करते हैं, मायूसी की बातें करते हैं, हाँ मुझे वहाँ नाकामी हो गई, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं इस तरह नहीं होता, मैं जो भी काम करता हूँ मैं ख़राब हो जाता है, वो कंटिन्यूसली इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर का माहौल उस तरह से बनाया होता है, अपने इर्द गिर्द का माहौल उस तरह से बनाया हुआ होता है। सेकंड, वो उस स्क्रिप्ट को बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हीं लाइंस को वो बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हाँ मुझे नाकामी हुई, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे से वो बिछड़ गया, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, मैं आगे किस तरह से बढ़ूँगा, मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं है। वो इस तरह के बार बार अपने जहन को बातें कर रहे होते हैं, जिससे उनका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा होता है, और वो ही स्क्रिप्ट वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में कर रहे होते हैं, और इसी स्क्रिप्ट को वो बार बार रिपीट करके ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। और ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि अच्छा नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा, वो इस तरह हो गया तो उस तरह क्या होगा, अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ की वजह से उन पर ये फेज़ आया हुआ होता है, तो वो ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि उसके बगैर मैं क्या करूँगा। और उसके बगैर जब वो ये चीज़ सोचते हैं तो ओवर थिंकिंग आपका ब्रेन आपको बार बार रिमाइंड करवाता रहता है कि उसके बगैर तुम ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, इस तरह भी नहीं कर सकते। तो वो स्क्रिप्ट बढ़ता बढ़ता उनके जहन में वही चीज़ मौजूद होती है, उसी में वो सो जाते हैं, हर वक्त उठते हैं तो वही बातें करते हैं, सोते हैं तो कोई वही बातें करते हैं। तो अगर आप सेम देखें कि आपने वही चीज़ें जो हम हिप्नोटिज़म में यूज़ कर रहे होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, या कोई भी मरीज़ मौजूद है, कोई भी जहनी प्रॉब्लम है, तो वो आप अपने आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। इवन के रोज़ाना जिस तरह अगर मैं पेज पर कोई पोस्ट लगाती हूँ तो लोगों के कमेंट्स इस तरह से आ रहे होते हैं कि मतलब हमारे इर्द तो ये मौजूद है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब कि उनकी बातों से आपको हर वक्त की मायूसी नज़र आ रही होती है, उनकी बातों से लग रहा होता है कि उन्होंने पॉजिटिव सोचना ही छोड़ दिया, उन्होंने अपने आप को दूसरी लाइंस देना ही छोड़ दी हुई हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप ये वे उनका देखें तो उन्होंने अपने आप को हिप्नोटाइज़ कर लिया होता है, उन्होंने अपने डिप्रेशन की सिम्टम्स को लेके अपने आप को हिप्नोटाइज़ कर लिया होता है। तो जब तक हम इसकी रीप्रोग्रामिंग नहीं करेंगे आप उस फेज से बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ तक हमने ये बात की कि हिप्नोसिस क्या है और हम डिप्रेशन को किस तरह से एक हैबिट बना लेते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं कि हमने मायूसी की चीज़ें ही देखनी है, हमने नाकामी की चीज़ें ही देखनी है, हमने सब इस तरह की चीज़ें ही देखनी है जिससे हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम किस तरह से अपने इस ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। तो हम इसकी रिवर्स प्रोग्रामिंग करते हैं। रिवर्स प्रोग्रामिंग हम किस तरह से करेंगे कि जो आपने अपने जहन को प्रोग्राम कर लिया, सबसे पहले तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है। आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि हाँ मैंने डिप्रेशन से बाहर निकलना है। लोग क्या कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना, लेकिन वो मायूसी की बातें ही करते रहते हैं। आपने यहाँ ये नहीं करना, आपने अपने आप को समझाना कि हाँ अगर मुझे इस स्टेट से बाहर निकलना है तो मुझे अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क करने के लिए आपने अपने आप को अपनी इंटेंशंस को बढ़ाना है, अपने आप को बताना है कि मैंने इस स्टेट से बाहर निकलना है, तो ये बैठे हुए तो काम नहीं होगा, कुछ करने से ही काम होगा। इस वजह से आपने रिवर्स प्रोग्रामिंग के बारे में सोचें कि रिवर्स प्रोग्रामिंग करेंगे। सेकंड, आपने पॉजिटिव स्क्रिप्ट बनाना होगा।
थर्ड, आपने उसको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रखना होगा। अपने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में स्क्रिप्ट को रिपीट करना होगा, जिसको आपने नेगेटिव बातों से, नेगेटिव थॉट्स के ज़रिए से आपने अब तक रिपीट किया। स्क्रिप्ट हमारा किस तरह का होना चाहिए, मैंने रद्दोबदल भी कर सकते हैं, अपने लिहाज से भी बातें लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि स्क्रिप्ट होता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ माननी होती है कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, हाँ या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। सेकंड में आपने उसको लाइंस बतानी होती है कि मैं अब ये बातें नहीं करूँगी। थर्ड, लास्ट जो उसका फेज़ होता है उसमें आपने उससे प्रिकॉशंस बतानी होती हैं कि हाँ अब अगर ये स्टेट आई तो मैं इससे किस तरह से बाहर निकलूँगी। ये लाइंस आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, या जो मैं बोलूँ आप उसको भी लिख सकते हैं, अपने आप को वो बार बार रिमाइंड भी करवा सकते हैं। तो मैं अब लाइंस आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह का स्क्रिप्ट अपने साथ रखना है। वो ये, मेरे माजी में मुझे 2-3 नाकामियों का सामना करना पड़ा था, बाकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार और मुस्बत थी, और ये वक्ती नाकामी हर एक की ज़िंदगी में होती है और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हर एक की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे पहलू आते हैं, इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में भी एक बुरा पहलू आया था। इसीलिए अब मैं अपनी ज़िंदगी के मुस्बत पहलुओं पर अपनी तवज्जो रखूँगी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश के साथ साथ उन बातों पर अमल भी करूँगी जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। आपने अब इस स्क्रिप्ट पर अमल किस तरह से करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप सबसे पहले तो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करें, या आप अपनी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जिस वक्त में हों आप पुरसकून महसूस कर रहे हों, बॉडी और अपने जहन को रिलैक्स करना है खुद से। जैसा कि आपको पता लग रहा है कि आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं, उससे आधा घंटा पहले आपने लेटना है और अपने बॉडी और माइंड को आपने रिलैक्स करना है और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की आपने कुछ फ़िक्रें अपने जहन में दोहराने हैं। उसके बाद आपने अपनी आंखें बंद करनी है और ख़ुद को मुहातिब करना है। ख़ुद को मुहातिब करने के बाद आपने इस तरह का स्क्रिप्ट जो मैंने आपको बताया है वो आपने 7 बार दोहराना है। 7 बार 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 अपने आप को कहना है। एक बार आपने स्क्रिप्ट कहा, फिर दूसरी बार आपने अपने आप को मुहातिब किया, फिर आपने वही स्क्रिप्ट कहा, तीसरी बार आपने मुहातिब किया और वही स्क्रिप्ट कहा। इसी तरह से आपने एक बार में, जैसे रात में कर रहे हैं, तो आपने ये एक्सरसाइज 7 बार अपने जहन में करनी है। इसको आपको मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। सुबह जब उठेंगे बिल्कुल उसी तरह से आपने ये एक्सरसाइज उसी वक्त में करनी है। जैसे ही आपकी आँख खुली है आप कोशिश करें उसी वक्त दोबारा ये एक्सरसाइज करें। और आप दिन में एक बार कोशिश करें, दोपहर में हम ज़हूर के बाद लेटते हैं या हम थोड़ी देर के लिए नैप लेने के लिए लेटते हैं, उस वक्त में आप एक्सरसाइज करें। और आपने कंटिन्यूसली 2 वीक्स तक ये एक्सरसाइज करनी है। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही मुस्बत तब्दीली आ जाएगी और आपकी ज़िंदगी में से डिप्रेशन इस तरह से ख़त्म होगा जिस तरह आप सोचेंगे कि शायद डिप्रेशन कभी आया ही नहीं था या डिप्रेसिव सिम्टम्स कभी आए ही नहीं थे। इसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आपने अपने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव वे में यूज़ करने की कोशिश करनी है। अपने रूटीन में एक्सरसाइज को अपने हिस्सा बनाना है ताकि आपकी बॉडी उसकी यूज़ टू हो। बुक्स रीडिंग करनी है या टीवी देख लेना है, जो भी आपकी हैबिट्स हैं उसको डेवलप करने की कोशिश करनी है अपने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। समटाइम्स इस तरह से होता है कि नेगेटिव थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा आ रही होती है। मेरी इस पर भी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं कि आप नेगेटिव थिंकिंग में क्या क्या कर सकते हैं, उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसको आप अगर 2 वीक्स के लिए सिर्फ कर लें तो आप अपने डिप्रेशन बल्कि हर नफ्सियाती मसले को बआसानी तौर पर खुद ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ही खुद की ही पैदावार की हुई बीमारी होती है, हमारी खुद की ही बनाई हुई एक किस्म की बीमारी होती है। और ये अक्सर मतलब 90% लोगों की ये हैबिट डेवलप हो चुकी होती है कि वो अपने आप को उदासी के लम्हात में रखें, मायूसी की बातें करते रहें। तो इससे जब तक आप खुद से दिल नहीं जाएगा या आप खुद की विल पावर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये आपको बाहर नहीं निकलने देगा। अपने विल पावर को मजबूत करें और इस तरह से आप विद इन 2 वीक अपने आप को देखेंगे कि आप में कितना मुस्बत चेंज आया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।